हेलो दोस्तों, आज हम सममित रेखा, सममित आकृति, सममितता केंद्र, सममितता तल, सममितता अक्ष, सममितता अवयव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं सममित रेखा क्या होता है, सममित रेखा का क्या अर्थ है। सममित रेखा, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। सममित रेखा, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। किसी आकृति किसी आकृति को किसी आकृति को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा सममित रेखा कहलाती है। सममित रेखा कहलाती है। सममित रेखा, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक लाइन कहते हैं, किसी आकृति को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को सममित रेखा कहते हैं। कोई भी आकृति हो, उसको दो समान बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सममित रेखा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सममित आकृति क्या होती है। सममित आकृति क्या होती है? सममित आकृति, जिसको इंग्लिश में सबमेट्रिक शेप कहते हैं। सबमेट्रिक शेप प्रत्येक आकृति में बीच में खींची गई रेखा के सापेक्ष मोड़ा जाए तो एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेती है। ऐसी आकृतियों को सममित आकृति कहते हैं। सममित आकृतियां कहते हैं। सममित आकृतियां, जिसको इंग्लिश में सबमेट्रिक शेप कहते हैं, प्रत्येक आकृति में बीच में खींची गई रेखा के सापेक्ष मोड़ा जाए।
मतलब कोई आकृति है, उसको बीच में जो उसकी रेखा खींची जाती है, मतलब उस आकृति को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो बीच में रेखा खींची जाती है, उसके सापेक्ष अगर उसको मोड़ा जाता है तो एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेती है। तो एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेती है। ऐसी आकृति को सममित आकृति कहते हैं। जैसे चित्र में देख लीजिए, इसको बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, बीचों बीच। ठीक, ये क्या है? ये अक्ष है, सममित अक्ष है, जो बीच में रेखा गई है। ये इसमें क्या बोला है? प्रत्येक आकृति के बीच में खींची गई रेखा के सापेक्ष मोड़ा जाए। प्रत्येक आकृति मतलब ये एक आकृति है, इसके बीच में क्या क्या गई है? रेखा गई है। अगर इसके सापेक्ष इसको मोड़ा जाए, अगर ये दोनों को ऐसे मोड़ा जाए तो एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेती है। अगर ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी तो अगर इसको मोड़ा जाएगा, मान लीजिए ये कागज ही है, ठीक, अब ये बीचों बीच गई है रेखा, ठीक, इधर भी समान दूरी है, इधर भी दोनों समान दूरी है, दोनों दूरी समान है, तो इसको जब मोड़ेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को ढक लेगी। तो ऐसी आकृति को सममित आकृति कहते हैं। मान लीजिए एक दूसरा आकृति है, ये है, ठीक। अब इसका बीचों बीच क्या होगा? यही होगा ना, यही जो रेखा गई है इसको अक्ष कहेंगे, यही बीचों बीच गई है ना। अब मान लीजिए इसको यहीं से हम इसको मोड़ते हैं ऐसे, तो एक दूसरे को ढक लेगी ना, ये एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी तो ढक लेगी। इसी को क्या कहते हैं? सममित आकृति कहते हैं। अब मान लीजिए देखिए, ये देख लीजिए एक पतंग है, पतंग है, ठीक। तो इसका बीचों बीच कहाँ जाएगी रेखा? ये बीचों बीच यही रेखा जाएगी, ठीक, ये बीचों बीच रेखा जाएगी। तो इसी को अगर हम इसको दोनों मोड़ देते हैं, इसी को दोनों मोड़ देते हैं तो दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगी। तो इसको क्या कहेंगे? सममित आकृति कहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो प्रत्येक आकृति के बीच में खींची गई रेखा, देखो यही बीच में खींची गई रेखा है, बीचों बीच, क्योंकि इसको मोड़ने पे ही एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? पूर्णतः ढक लेती हैं। तो ऐसी आकृति को सममित आकृति कहते हैं। मोड़ या रेखा, मोड़ या रेखा को सममिति रेखा या सममिति रेखा या सममिति अक्ष, या फिर इसको क्या कहेंगे? दर्पण रेखा कहते हैं। दर्पण रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है? मोड़ को, मोड़ मोड़ या रेखा को, मतलब यही है ना, यहीं से ये मुड़ता है ना। ये देखिए, ये जो बीचों बीच रेखा गई है, ये बीचों बीच रेखा गई, इसी से यहीं से मुड़ती है ना। तो मोड़ या रेखा को सममिति रेखा या सममिति अक्ष या दर्पण रेखा, तो इसका तीन नाम है। इसका एक नाम है सममिति रेखा, तो यही क्या है? सममिति रेखा है, ठीक। तो इसी को सममिति रेखा भी कहेंगे, सममिति अक्ष भी कहेंगे, या फिर दर्पण रेखा कहेंगे। तो इस अक्ष का क्या नाम है? सममिति रेखा, सममिति अक्ष या सममित दर्पण रेखा इसको कहते हैं। चलिए आप समझते हैं सममितता केंद्र क्या होता है। सममितता केंद्र देखेंगे, सिमेट्रिकलनेस सेंटर। तो सममितता त्रिविमी 3D आकृतियों में कैसा होता है? सममितता
त्रिविमी 3D आकृतियों में कैसा होता है, तो इसमें देखेंगे सममितता केंद्र, सिमेट्रिकलनेस सेंटर। किसी क्रिस्टल में स्थित वह बिंदु जिससे सभी तरफ क्रिस्टल के पृष्ठ की दूरी बराबर हो, उस बिंदु को सममितता केंद्र कहा जाता है। ये देखिए 3D आकृति है, तो इसमें देखिए इधर x है, इधर y है ऊपर, और इधर z है। तो ये जो बीच में इसका सेंटर रहता है, इसी को क्या कहते हैं, सममितता केंद्र। तो इसके सेंटर को क्या कहेंगे, सममितता केंद्र। इसमें कह दिया क्रिस्टल के स्थित वह बिंदु जिससे सभी तरफ क्रिस्टल के पृष्ठ की दूरी बराबर हो। तो ये जो सेंटर में है, इससे देखिए ये भी उतनी दूरी पे है, उतनी ही दूरी पे है, ये भी उतनी दूरी पे है, ये भी उतनी दूरी पे है, ये भी उतनी दूरी पे है। इसमें इस केंद्र से जो चारों तरफ इसका पृष्ठ है, पृष्ठ की दूरी क्या है, बराबर है। तो इसी को कहते हैं सममितता केंद्र। और एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, सममितता केंद्र इसके केंद्र में स्थित होता है। सममितता जो केंद्र होता है, इसके केंद्र में ही स्थित होता है। और किसी भी क्रिस्टल में सममितता केंद्र या तो एक होगा या तो एक भी नहीं होगा। किसी भी क्रिस्टल में सममितता केंद्र या फिर एक होगा या फिर एक भी नहीं होगा, और एक से अधिक सममितता केंद्र संभव नहीं है। मतलब कम से कम एक ही सममितता केंद्र होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सममितता तल क्या होता है, सिमेट्रिकलनेस सरफेस क्या होता है। वह काल्पनिक तल जो क्रिस्टल से गुजरता है और क्रिस्टल को दो समान भागों में बांटता है, ऐसे तल को सममितता तल कहते हैं। देखिए 3D आकृति है, इसमें देखिए इसे 36 में देखिए, वह काल्पनिक तल जो क्रिस्टल से होकर गुजरता है और क्रिस्टल के दो समान भागों में बांटता है। अब देखिए, ये देखिए 36 में है, 36 में है, ये देखिए यही गया है ना 36 आकृति में। और ये क्रिस्टल को क्या कर रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है। देखिए ऊपर भी और नीचे भी, ये देखो बीचों बीच गया है। ठीक, ये दोनों भाग को, क्रिस्टल को दो समान भागों में बांट रहा है। अब देखिए 36 में, अब देखिए ऊर्ध्वाधर में, ये देखो 3D आकृति है, इसमें देखिए ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है, बीचों बीच है। ठीक, ये क्या है, बीचों बीच ऊर्ध्वाधर है। तो इस क्रिस्टल को, इस आकृति को क्या कर रहा है, दो समान भागों में विभाजित करिए। देखो ये बीच में है, ये क्रिस्टल को दो समान भागों में अलग अलग बांट रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, सममितता तल कहते हैं, जो कि एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। तो हम लोग सममित रेखा पढ़ चुके हैं, सममित आकृति पढ़ चुके हैं, सममित केंद्र पढ़ चुके हैं, और सममितता तल पढ़ चुके हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं सममितता अक्ष और सममितता अवयव क्या होता है। सममितता अक्ष, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिकलनेस एक्सिस कहते हैं, वह काल्पनिक रेखा जिसे किसी क्रिस्टल से गुजारने पर और फिर इस रेखा के परितः क्रिस्टल को घुमाने पर एक पूर्ण चक्कर समान रूप से अधिक बार दिखाई देता है, इस रेखा को सममितता अक्ष या घूर्णन अक्ष कहते हैं। ये देखिए क्या है, एक 3D है, 3D आकृति है, क्रिस्टल है, और इसको देखिए ये क्या है, अक्ष है। ठीक, ये अक्ष है, इसको देखो, इसके परितः हम घुमाते हैं। ठीक, ये देखिए ये क्या गया, अक्ष गया है ना, ये अक्ष है, इसको हम ऐसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसको घुमाते हैं। तो इसमें यही लिखा है ना, काल्पनिक रेखा जिसे किसी क्रिस्टल को गुजारने पर फिर इस रेखा के परितः क्रिस्टल को घुमाने पर एक पूरे चक्कर समान रूप से अधिक बार दिखाई देता है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, इस 3D आकृति को क्या करते हैं, हम घुमाते हैं, जो कि समान रूप से एक से अधिक बार दिखाई देता है। तो इस रेखा को सममितता अक्ष कहते हैं। देखिए इसको ऐसे घुमा रहे हैं, और ये देखिए घुमा रहे हैं। ठीक, इस आकृति को इस आकृति को अक्ष के सब, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं सममितता अक्ष या घूर्णन अक्ष।
समित्ता अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष को समित्ता अक्ष कहते हैं। चलिए अब देखते हैं समित्ता अवयव क्या होता है। सिमेट्रिकलनेस कंपोनेंट किसी घन क्रिस्टल द्वारा प्रदर्शित सभी समित्ताओं के योग को, अर्थात समित्ता के तल, समित्ता के अक्ष और समित्ता केंद्र के सभी योग को समित्ता अवयव कहते हैं। तो समित्ता अवयव में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होते हैं? समित्ता के तल सम्मिलित होते हैं, समित्ता के अक्ष सम्मिलित होते हैं और समित्ता के केंद्र सम्मिलित होते हैं। तो इन सभी के योग को क्या कहते हैं? समित्ता अवयव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर